और आज माई कौन है में जो खबरें आपको दिखाने वाली हूं, सबसे पहले पश्चिम बंगाल को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। और आज आपको दिखाऊंगी कि दीदी गई जो बीजेपी कह रही है या जो टीएमसी कह रही है, दीदी छा गई। 4 मई को क्या होगा, इसे लेकर अलग अलग एग्जिट पोल्स और बयान क्या कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर दीदी आई तो क्या होगा और अगर दीदी नहीं आई तो क्या होगा। इसी के साथ आज आपको दिखाऊंगी हिंदू हिमंता और हैट्रिक। हिमंत बिस्व शर्मा की असम में हैट्रिक की बात सारे एग्जिट पोल्स कर रहे हैं। अगर हिमंत बिस्व शर्मा वापस आते हैं, असम में आते हैं, तो क्या ये हिंदू एकजुटता के बूते पर हो रहा है? क्या हिमंता की ये हैट्रिक असम के लिए एक बड़ा संदेश है? ये भी आपको बताऊंगी। और इसी के साथ आज आपको ये भी दिखाऊंगी कि विजय भव, एक्टर विजय जो अब नेता विजय हो गए हैं, उन्हें लेकर एक्सिस माई इंडिया का पोल जिस तरह की सीटें दे रहा है, वो तमिलनाडु और वहां के स्टार क्रेज के बारे में क्या बताता है। क्या विजय वाकई तमिलनाडु की सियासत में तहलका मचाने वाले हैं? आज इसकी भी बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल। और सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से जो आ रही है, बंगाल में मतदान के बाद टीएमसी में टेंशन। बंगाल में मतदान के बाद टीएमसी में टेंशन बढ़ गई है। स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे हैं टीएमसी के नेता। टीएमसी ने लगाया है धांधली का आरोप। अब आप सोचिए कि चुनाव के नतीजे आने से पहले टीएमसी के नेता धरने पर बैठ गए। ममता बनर्जी ने अपने सभी नेताओं को धरने पर बैठने के लिए कहा है। ईवीएम में धांधली की जा रही है, ये आरोप लगाकर टीएमसी के नेता वहां बैठ गए हैं। अब आप सोचिए, आप कुणाल घोष को देख रहे हैं जो वहां पर बैठे हुए हैं धरने पर। अब ममता बनर्जी ने अपने नेताओं से कहा है कि वहां पर आपको धरने पर बैठना है। वही तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए, कुणाल घोष कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है और इसीलिए हम धरने पर बैठे हैं। जरा सुनाइए। दूसरा कैंडिडेट को, अदर कैंडिडेट्स को खबर देने के लिए, तो अगर खबर देना था तो पहले सबको खबर दे के एक साथ क्यों नहीं बुलाया? तो देखिए, ये बड़ी खबर है। 4 मई को बंगाल के नतीजे आने, और 4 मई को नतीजे आने से पहले ममता बनर्जी अपने नेताओं से कह रही हैं कि धरने पर बैठिए, और टीएमसी के नेता वहां पर धरने पर बैठ गए हैं। टीएमसी के नेताओं का धरने पर बैठने का मतलब क्या है? इसका मतलब, तस्वीरें क्यों हटाई हैं आपने? इसका सीधा मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी का धरने पर बैठने का मतलब क्या कोई डर है या बड़े सवाल है जो 4 मई के लिए बहुत से संकेत देते हैं। आज पश्चिम बंगाल पर एग्जिट पोल्स को लेकर सबसे बड़े जो बयान आए हैं, सबसे पहले वो सुन लीजिए। पश्चिमी बंगाल के चुनाव में अलग अलग दूर दराज के गांव में गया। जैसे लोगों को पता लगता था मैं आया हूं, महिला पुरुष बच्चे उस सड़कों पर आकर के जय श्री राम के साथ खड़े होते थे। राम हम सबको जोड़ने के माध्यम बने हैं, देश को जोड़ने के माध्यम, आज से नहीं त्रेता से। ममता दीदी से बढ़कर कोई लीडर है ही नहीं वहाँ, और हमारी 2/3 से बड़े आराम से आ रही है और हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। 4 तारीख भाजपा सरकार बन रहा है और भवानीपुर से मैं कम से कम 20,000 से ज्यादा वोट से चुनाव जीत रहा हूँ। मेरा ही बढ़त रहेगा, यह कमल खिलेगा। शुभेंदु वो 2 थप्पड़ खेला, एक नंदीग्राम की थप्पड़, एक भवानीपुर की थप्पड़। निश्चित रूप में ममता बनर्जी आ रहे हैं, वो भी लगभग 200 पार करके आ रहे हैं। विपक्ष वोटों की एक बड़ा हिस्सा बीजेपी पार्टी को मिला है। अब मैं आपको सबसे पहले बताती हूं कि आज टुडेज चाणक्य ने अपना एग्जिट पोल जारी किया, और वो एग्जिट पोल के आंकड़े क्या बता रहे हैं पश्चिम बंगाल को लेकर। सबसे पहले वो जरा देख लीजिए। पश्चिम बंगाल को लेकर जो आंकड़े हैं वो सीधे सीधे टीएमसी को 100 से 100 सीटें दे रहा है, प्लस माइनस 11 दे रहा है। बीजेपी को 192 सीटें दे रहे हैं, 192 प्लस माइनस 11, यानी कि ये सीधे सीधे क्लीन स्वीप एक तरह से बीजेपी की टीएम पश्चिम बंगाल में दिखा रहा है। टुडेज चाणक्य का ये पोल है, 0 तकरीबन 2 अन्य को दे रहा है।
आप इस पोल से, ये आज का सबसे नया एग्जिट पोल है जो मैं आपको दिखा रही हूं टुडे चाणक्य का, और ये क्लियर मैंडेट दे रहा है बीजेपी को। अब इसका अगला आंकड़ा भी आपको दिखा देती हूं। बंगाल विधानसभा चुनाव में ये बंगाल का आंकड़ा है, लेकिन न सिर्फ सीट बल्कि मैं आपको दिखाती हूं कि जातिगत क्या एक समीकरण बन रहा है पश्चिम बंगाल में, जरा उसे भी समझ लीजिए। वहां पर जातिगत समीकरण क्या है ये देखिए। मुसलमान पश्चिम बंगाल में 8% मुसलमान बीजेपी को वोट कर रहे हैं और 71% टीएमसी को वोट कर रहे हैं। तो 71% मुसलमान वोट टीएमसी के साथ है और वहीं 8% मुसलमान वोट बीजेपी को जा रहा है। अब अगला चलाइए जरा, इसे जल्दी जल्दी चलाते रहिए। एससी वोट देखिए, 67% बीजेपी के पास है और टीएमसी के पास है 22%। तो एससी वोट बीजेपी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है, ओबीसी वोट भी बीजेपी के खाते में जाता नजर आता है। 61%, 61% ओबीसी वोट बीजेपी के पास पश्चिम बंगाल में और 40% टीएमसी के पास है। तो ये आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं जो टुडे चाणक्य दे रहा है। एससी एसटी वोट आपने देखा, मुस्लिम वोट आपने देखा, ये आंकड़े क्या कहते हैं। अब मैं आपको जरा एक पोल ऑफ पोल्स भी दिखाऊं, यानी कि अलग अलग पोल्स क्या कह रहे हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। मेरे साथ जो मेहमान हैं मैं उनके पास भी जाऊंगी, लेकिन मैटराइज का पोल, अब बहुत से लोग चर्चा कर रहे हैं ये आंकड़े अलग अलग कैसे आ रहे हैं। मैटराइज पश्चिम बंगाल में 125 से 140 दे रहा है टीएमसी को, 146 से 161 दे रहा है बीजेपी को। अब आप दूसरी तरफ वाला कॉलम देखिए, बीजेपी का कॉलम, 146 से 161 पोल डायरी, चाणक्य दे रहा है 150 से 160 और प्रजा पोल दे रहा है 178 से 208, जिसका मतलब है कि ये सारे पोल्स बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। सिर्फ 2 पोल्स ऐसे हैं जो टीएमसी की सरकार बना रहे हैं। पीपल्स पल्स कह रहा है टीएमसी आ रही है वापस सत्ता में 177 से 187 वोटों के साथ, और वही जनमत पोल कह रहा है 80 से 90 सीटें सिर्फ बीजेपी की आएंगी, सरकार टीएमसी की ही बन रही है। इन एग्जिट पोल्स पर टीएमसी और बीजेपी के बड़े नेता क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। लोकसभा के चुनाव में तो 400 पार करवा रहे थे, बीजेपी के 240 आए थे। तो ये सारे फिक्स्ड हैं और कुछ नहीं है। जो जमीन पर है वो हमको मालूम है ना। ममता दीदी से बढ़कर कोई लीडर है ही नहीं वहां पे, और हमारी 2/3 से बड़े आराम से आ रही है और हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। ये जितना मर्जी इन्होंने बहुत छटपटाए, बहुत आगे पीछे भागे। प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि जो सीटें हैं 293 सीटें हैं उन सबों पर समझो मैं लड़ रहा हूं। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जब आप बंगाल में हारेंगे तो फिर क्या प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि आप तो हारे बंगाल, यानी यही मतलब हुआ। तो स्वतः स्पष्ट है, पहले 200 पार करते थे, 100 नहीं कर पाए। तो ये सारी चीजें फिक्स्ड हैं, रिग्ड हैं। बहुत सारे एग्जिट पोलों में दिखाया गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, और मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 170 से ज्यादा सीटों के साथ। भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही जोरदार दमदार सरकार बनेगी। तो आप ये सोचिए कि अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा है कि ममता बनर्जी सरकार रिपीट कर रही है या बीजेपी सरकार बना रही है एग्जिट पोल्स के मुताबिक, क्योंकि अलग अलग प्रेडिक्शंस हैं। अब आपको बताती हूँ आंकड़ा क्लियर क्यों नहीं। अब 60% वोटर ने अपनी पसंद नहीं बताई है, ये एक्सिस माई इंडिया का कहना है। उनका ये कहना है कि 2016 चुनाव से ये दुगनी है संख्या वोटर्स की, साइलेंट वोटर्स की। खुलकर नाम लेने से नुकसान का एक डर नजर आता है वोटर को। उन्हें लगता है अगर हम नाम ले देंगे तो इसमें हमारा नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि सत्ता विरोधी वोटर की पहचान का एक डर रहता है। ये पिछली सरकारों में उन्होंने देखा है। बदलाव या सत्ता समर्थन दोनों की उम्मीद रहती है। अब कुछ भी हो सकता है, पता नहीं है। साइलेंट वोटर को एग्जिट पोल भाप नहीं पाते हैं, यानी पता ही नहीं चलता है। तो इसका मतलब क्या है कि जिसके साथ साइलेंट वोटर उसकी सत्ता। महिलाएं सरकार से संतुष्ट तो पक्ष में वोट डालती हैं, ये अमूमन पिछले कई चुनावों से हमने देखा है। अपराध सुरक्षा पर वोट तो बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा, ये भी है। और जिधर साइलेंट वोटर उधर जीत तय है। तो ये सीधे सीधे पश्चिम बंगाल में जो एग्जिट पोल्स का आप कंफ्यूजन देख रहे हैं, या फिर ये देख रहे हैं कि कुछ जीतते हुए दिखा रहे हैं, कुछ हारते हुए दिखा रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहा है। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह जी भी जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगी और ये भी आपको बताऊंगी, क्योंकि गिरिराज सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं उनके पास जाऊं उससे पहले मैं स्टूडियो में बता देती हूँ, हमारे साथ अजीत झा जी हैं, आप लगातार उन्हें देख रहे हैं। गार्गी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और
आप ये भी देखेंगे सतीश के सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तौसीफ खान साहब हमारे साथ टीएमसी के समर्थक हैं। जरा बताइए तौसीफ जी, क्या लग रहा है आपको, जीत रही है टीएमसी, वापस आ रही है? ममता बनर्जी के अभी भी कह रही है हम वापस आ रहे हैं, लेकिन धरने पर क्यों बैठे हैं फिर? ममता बनर्जी जीत रही है और ये सब पोल जो भी आ रहे हैं, हाँ। ये सिर्फ ये शाम का जो चर्चा होता है चाय में मोदी जी खुश हो जाएं, बस खुश करने के लिए ये सारे एग्जिट पोल के रिजल्ट दिखाए जा रहे हैं। 2024 में भी बंगाल को लेकर के यही दिखाया गया था, 2021 में भी बंगाल को लेकर के यही दिखाया गया था। हाँ। तो एग्जिट पोल मेजॉरिटी जहां पे दिखाया जाता है कि बीजेपी बना रही है, हाँ। 21 हो चाहे 24 हो, हर दफा एग्जिट पोल गलत साबित हुआ है। और इस दफा तो माहौल और भी बुरा है भाई। आपने 27 लाख 21 में भी गार्गी जी वो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल गलत साबित हुआ था, हम आए थे और बड़ी मेजोरिटी के साथ आए थे, तो इस बार भी गलत साबित होगा। देखिए 21 3 से 77 हाँ। इतना बड़ा जो जंप लिया, तो लोगों को, क्योंकि काफी लोग बोल रहे थे उनके बीजेपी के लिए, इसीलिए वो जो पोलस्टर्स था उनकी सारी गलती हुई होगी। लेकिन 21 से 26 एक जो 5 साल में महिला वोटर्स काफी गए हैं बीजेपी के साथ। लक्ष्मी भंडार है, लक्ष्मी भंडार जो है, कुछ गांव की महिलाएं शायद दीदी के साथ है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दीदी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन जो शहर की महिलाएं हैं वो तो नहीं लेते ना लक्ष्मी भंडार। उनको क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। उनको क्या चाहिए? अपने बच्चों के लिए काम चाहिए उसी राज्य में, ताकि उनके बेटी राज्य छोड़ के बाहर ना जाए। माँ बाप जो है वो चाहते हैं काम, कि मेरा बेटा जो इंजीनियरिंग कर रहे, मेरा बेटा जो हायर एजुकेशन ले रहे, वो इसी शहर में काम करे, वो बाहर ना जाए। मेरी बेटी कल डॉक्टरी करे, इंजीनियरिंग करे, उसको आरजी करके अभया का जैसे नहीं होना पड़े। ठीक है, तो मैं एक बार सुरक्षा है, काम है, तो ये दोनों रीजन है। और देखिए जो बिजनेस क्लास है, देखिए मैं एक बार जरा ये बताना चाहती हूँ कि अगर ममता बनर्जी हार गई इस चुनाव में तो क्या होगा, और अगर वो जीत गई तो क्या होगा। तो सबसे पहले जरा ममता बनर्जी के हार का एक समीकरण मैं चलाना चाहती हूँ, हार गई तो क्या होगा और जीत गई तो क्या होगा, क्योंकि मेरे साथ बीजेपी नेता गिरिराज सिंह भी जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले ममता बनर्जी के बारे में, क्योंकि ममता बनर्जी जो विपक्ष का एक प्रमुख चेहरा है, और अगर उनकी हार हुई तो एक तरह से विपक्ष की हार होगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे लेकर एक विपक्षी एकजुटता पिछले कुछ समय में नजर आई है। तो मैं जरा सबसे पहले वही बताना चाहती हूं, क्योंकि ममता बनर्जी, मैं आपको ये बताऊं कि ममता बनर्जी अगर हार गई तो क्या इसे विपक्ष अपनी हार की तरह देखेगा, क्योंकि सब उम्मीद ये कर रहे हैं कि ममता बनर्जी जीतेंगी तो वो विपक्ष के एकजुटता के लिए एक बड़ी तस्वीर होगी। अजीत जी, ममता बनर्जी यदि हार गई तो मेरे अनुसार उनका फ्यूचर खत्म। एक तो 71 की हो गई हैं, दूसरी बात है कि काफ़ी लोगों से मुझे पता चला है कि उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, हर तरह का स्पेकुलेशन हो रहा है। हाँ। वैसे भी देखिए तो बहुत ही वीक लगती है देख के, और खुद भी जो है दो चीज़ उन्होंने कहा है। एक तो उन्होंने कहा कि ये मेरा अंतिम पाढ़ी है, मतलब मुख्यमंत्री यदि बनूंगी तो इसके बाद जो है फिर दोबारा राजनीति में मैं नहीं आऊँगी, बंगाल के राजनीति में। और दूसरा वो कहती हैं कि अब मैं दिल्ली जाऊँगी, तो वो भी एक तरह से नीतीश जी के तरह एडमिशन है कि अब राज्य छोड़ के राज्यसभा या कुछ जो है मैं सेंटर में जाऊँगी। तो मुझे लगता है कि यदि इस बार ममता बनर्जी हार गई, और मुझे काफी मैं जो घूमा बंगाल में जी, तो मुझे लगा कि वहां पर एक लहर था। देखिए वो लहर जो है हाँ। वो स्ट्रेट लग रहा था भाजपा के लिए। अब वो लहर कितना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि आप ये कह रहे हैं कि आपने एक बीजेपी के लिए लहर देखी है, इसीलिए मैं जरा अपने दर्शकों को बताती हूँ कि अगर एग्जिट पोल्स जो बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं, अगर ममता बनर्जी हार गई तो क्या होगा। ममता बनर्जी देश में विपक्ष का एक बड़ा चेहरा है, ममता की हार पूरे विपक्ष की हार के रूप में देखी जाएगी। तेजस्वी और अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी का प्रचार किया, केजरीवाल ने बंगाल में ममता का प्रचार किया, ममता हारी तो सबकी हार मानी जाएगी क्या। बीजेपी को बचाना ममता की बड़ी चुनौती होगी। हार से टीएमसी में एक बिखराव का खतरा भी बढ़ेगा। टीएमसी के बड़े नेता बीजेपी में जा सकते हैं। 2011 में ममता ने लेफ्ट को हराया था और हार के बाद लेफ्ट के नेता टीएमसी में आए थे। उसी तरह से पार्टी में नए पुराने नेताओं में टकराव का भी डर है। चुनावी रणनीति में अभिषेक बैनर्जी की भूमिका भी थी। अभिषेक बैनर्जी के नेतृत्व पर भी सवाल उठेंगे। पार्टी लीडरशिप पर अभिषेक के दावे का
पर असर भी होगा। और ममता बनर्जी आसानी से मैदान नहीं छोड़ने वाली। हम हमेशा उनको, उनकी जो एक छवि रही है वो एक स्ट्रीट फाइटर की रही है, तो अगर वो हार जाती हैं तो क्या वो मैदान छोड़ देंगी, इस पर भी लोगों को संशय है। बंगाल में हिंसा और टकराव बढ़ सकता है। तो ममता हारी तो ये होगा, लेकिन अगर ममता जीती तो क्या होगा, जरा वो भी एक बार बताना जरूरी है कि ममता बनर्जी अगर ये चुनाव जीत जाती हैं, यानी कि इस चुनाव का समीकरण ऐसा बनता है कि ममता बनर्जी वो चुनाव जीत जाएं, तो उसके बाद क्या होगा, मैं वो समीकरण पे भी आऊं, लेकिन उससे पहले जरा सतीश जी बताइए, ममता बनर्जी की हार क्या एक तरह से विपक्ष की हार होगी? देखिए, पहला सवाल तो यही है कि अगर ममता जीत जाती है तो किसकी हार होगी, और अपने अभिषेक का नाम ले लिया ममता के हार में, तो फिर बीजेपी का भी होना चाहिए कि अगर वो जीत गई ममता तो किसके ऊपर ठीकरा फोड़ना चाहिए, पहला एक। दूसरा ये है कि ममता अगर जीत जाती है तो मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा दुख होगा। अगर वो जीत जाती है, हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को ज्यादा दुख हो बीजेपी के बनिश पर। आप ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को ज्यादा दुख होगा, ये बीजेपी को उतना दुख नहीं होगा। हाँ, ये भी बोल रहा हूँ। अच्छा, जीत जाए तो बहुत दुख नहीं होगा। ये बताइए तौसीफ जी क्या कह रहे हैं वो? देखिए, उनका अपना विश्लेषण है। हमने तो ये देखा कि इस इलेक्शन में राहुल गांधी ने भी आकर के प्रचार किया था, जो कि जनरली वो बंगाल में नहीं आते हैं, और इस इलेक्शन में 2 पब्लिक मीटिंग में तो उन्होंने जबरदस्त तरीके से किया था। ठीक है। वो चाहते हैं कि भाई कांग्रेस जो है कुछ वोट लेके आए, क्योंकि वो शून्य में है, 2021 में शून्य हो गई थी, और शायद ऐसा लगता भी है लोगों से बात करने के बाद कि कुछ पॉकेट्स में, चाहे वो मालदा हो या मुर्शिदाबाद हो, कुछ पॉकेट्स में 1-2 सीट वो लेके आ सकते हैं। गनी खान चौधरी के फैमिली के लोगों ने यूनाइट होने का फैसला लिया इस दफा। नूर हमने देखा कि वो तृणमूल छोड़ करके कांग्रेस में वापस आई हैं, और इस लक्ष्य के साथ आई है कि फैमिली का वोट यूनाइटेड रहे। लोगों की वहाँ पे डिमांड थी कि गनी खान चौधरी के फैमिली जो यूनाइटेड कांग्रेस के साथ में रहे। लेकिन इसका असर पूरे बंगाल पे नहीं पड़ने वाला। पूरे बंगाल में जो हमने लहर देखा है वो ममता बनर्जी का लहर है। भले ही कहीं पे डिससैटिस्फैक्शन है, लोगों ने कंप्लेन किया है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, भाई 15 साल से सरकार है, लेकिन लोगों ने उसका ये मतलब नहीं निकाला कि ममता बनर्जी को वोट करके आउट कर दिया जाए। ऐसा जो है लहर नहीं दिखा। एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी ममता को वोट करके बाहर कर दिया जाए, ऐसा जो है लहर नहीं दिखी। ठीक है, अब आप जो बात कह रहे हैं मैं जरा उस पर आती हूँ। अगर ममता बनर्जी, देखिए सतीश केसिक ने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि भाई कांग्रेस को ज्यादा बुरा लगेगा क्योंकि उनका कद बढ़ जाएगा। अगर ममता बनर्जी चुनाव जीत जाती है तो क्या होगा, जरा वो अपने समीकरण अपने दर्शकों को बता देती हूँ। विपक्ष का सबसे प्रमुख चेहरा होकर उभरेंगी ममता, अगर वो ये चुनाव जीत जाती है। कोशिशों के बाद भी बीजेपी उनका किला नहीं ढा पाई, ये संदेश ये जाएगा, देश में मैसेज जाएगा कि सब जगह तो बीजेपी जीत रही है लेकिन बंगाल को भेद नहीं पा रही। बिहार में भी पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया। बीजेपी ने अखिलेश तेजस्वी केजरीवाल को हरा दिया, क्योंकि दिल्ली में आपने देखा, बिहार में देखा, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता को नहीं हिला पाई है, यह संदेश जाएगा। विपक्षी गठबंधन में उन्हें किंग मेकर की तरह देखा जाएगा। जीत के बाद ममता के चेहरे पर एकजुट हो सकता है विपक्ष। ममता की जीत देश में क्षेत्रीय क्षत्रपों की मजबूती का संकेत देगा। संदेश ये जाएगा कि अकेली पार्टी भी बीजेपी से लड़ सकती है। सपा, आरजेडी और डीएमके जैसी पार्टियों का मनोबल बढ़ेगा। और हाल ही में ममता ने दिल्ली को लेकर भी संकेत दिया है। ममता ने कहा था कि मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, जो बात अभी थोड़ी देर पहले अजीत जी कह रहे थे, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, केंद्र से मैं जाकर लड़ूंगी। तो बंगाल में जीत केंद्र की राजनीति में भी जाने का क्या एक संकेत है? केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा गुट तैयार होगा, तो यह भी खबर आ रही है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं कि कोलकाता से अभी एक और बड़ी खबर है कि स्ट्रांग रूम पहुंच सकती है सीएम ममता बनर्जी। टीएमसी नेताओं का धरना जारी है, जो तस्वीर मैंने आपको शुरुआत में दिखाई। अब कोलकाता स्ट्रांग रूम के बाहर धरना दे रही है टीएमसी के नेता, और ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी खुद वहां पहुंच सकती है। पोस्टल बैलेट्स को लेकर विवाद जारी है। अब टीएमसी का आरोप है कि इनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है, तो स्ट्रांग रूम खुद ममता बनर्जी पहुंच सकती हैं। तो सोचिए, जिन तस्वीरों से मैंने शुरुआत की, उन तस्वीरों में ममता बनर्जी खुद पहुंच सकती हैं, ये भी खबर आ रही है। अगर ममता बनर्जी पहुंचती हैं तो ये मामला कितना बड़ा होगा जरा सोचिए। यानी कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर खुद ये धांधली का आरोप लगाते हुए क्या खुद धरने पर बैठेंगे? हमने देखा है पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार में वो कई बार धरने पर बैठी है।
ये पहली बार नहीं होगा अगर वो करेंगी ये, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये चुनाव के नतीजों से पहले क्या एक बड़ा धरना होगा, सवाल ये है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए हमारे सहयोगी वहां मौजूद है, दिखाइए। कैमरा पर्सन संदेश बाइकर इन कोलकाता। सौरभ, हंगामा मच गया है कोलकाता में। देखिए नेताजी स्टेडियम के बाहर कुणाल घोष को आप देख रहे हैं, टीएमसी के नेता धरने पर बैठे हैं और वहां पर अब और लोग पहुंच रहे हैं, टीएमसी के और नेता पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर ममता बनर्जी वहां पहुंच जाती है तो इसका मतलब क्या होगा। तो कोलकाता से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद नतीजे आने हैं। 4 मई को रिजल्ट आएगा पश्चिम बंगाल के चुनावों का, और उससे पहले टीएमसी कह रही है यहां पर धांधली हो रही है और यहां धरने पर बैठ रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह जुड़ रहे हैं, मैं जरा उनके पास जाती हूं। गिरिराज जी, बहुत स्वागत आपका। और हमें ये बताया जा रहा है, जो सारे तमाम एग्जिट पोल्स हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन सकती है। हालांकि ममता दीदी तो धरने पर बैठ रही हैं, लेकिन अगर आपकी सरकार बनती है तो उसका कारण क्या लगता है आपको, सबसे बड़ा कारण क्या होगा? काहे को हम जीत रहे हैं, पराजय तो क्यों हम जीत रहे हैं, ये वो लोग हैं। अब देखिए केजरीवाल कोर्ट के फैसले नहीं मानेंगे, ये अर्बन नक्सल है। अब तेजस्वी यादव बिहार में कल तक आरोप लगा रहे थे, अब एक हत्यारे को इनकाउंटर में मारा गया तो अब उनकी जुबान चुप है। अखिलेश यादव अगर आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो उनको मुसलमान दिखाई देता है। तो ये इनका कमजोरी है, इनका लाचारी है। इसीलिए ये वोट बैंक की केवल राजनीति करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की समृद्धि, और नरेंद्र मोदी का यही केवल है सबका साथ सबका विकास। अब ममता दीदी, गिरिराज जी ये कह रही हैं कि अगर वो जीत जाएंगी तो वो दिल्ली जाएंगी और केंद्र सरकार के खिलाफ एक लंबी लड़ाई छेड़ेंगी, यानी कि आप लोगों के खिलाफ छेड़ेंगी एक लंबी लड़ाई। देखिए नौटंकी मास्टर है, वो पूरे 15 साल केवल नौटंकी ही किया है, उसके बाद कुछ नहीं किया है। अभी भी नौटंकी ही कर रही है। नौटंकी क्या कर रही है? कट मनी कहा था पब्लिक लेने के लिए, भ्रष्टाचार कहा था कि उनके खुद का इलेक्शन एजेंट के पैसे कितने मिले, ये कौन कहा था? ये कौन सा आंदोलन करेंगी? उन्होंने शिक्षकों की बहाली नहीं की, अब बहाली में जो इनके मंत्री पकड़ाए उसका क्या बोलेगी? उनके घर से जो पैसे मिले उसका क्या बोलेगी? ये भ्रष्टाचार की दलदल में डूबी हुई सरकार, ममता बनर्जी हो चाहे अभिषेक बनर्जी, ये दोनों हाथ से गरीबों का हक छीन रही थी, इसीलिए ये सरकार जाएगी। गिरिराज जी देखिए, मुझे नहीं पता कि क्या होना है, एग्जिट पोल अभी आने हैं, वहाँ ममता दीदी कह रही हैं धांधली हो रही है, मनमानी चल रही है, लेकिन 4 मई को अगर आपकी सरकार बनती है तो जीत गए तो लड्डू आपकी तरफ से खाएंगे, लड्डू आप हमें भी भिजवा दीजिएगा, बस यही कह सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लड्डू ही खाइएगा। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो गिरिराज सिंह जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये पश्चिम बंगाल में सिर्फ एक ड्रामा किया जा रहा है, नाटक किया जा रहा है, उस नाटक के अलावा कुछ नहीं है। ममता बनर्जी, देखिए एक बड़ी बात है, अगर बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनती है तो उसका मतलब क्या है, जरा मैं वो भी बताना चाहती हूँ। बंगाल में भगवा उदय अगर होगा तो उसका मतलब क्या होगा? ये बंगाल के इतिहास में पहली बार बीजेपी की सरकार बनेगी, पहली बार, और इसी के साथ बीजेपी की जीत भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ होगी। बंगाल में जीत 2014 की जीत जैसी बड़ी उपलब्धि बनने वाली है, क्योंकि जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की उसके लिए काम किया गया और फिर वो हो गया। पीएम मोदी की लोकप्रियता और कद बढ़ने का ये सीधा संकेत भी होगी।
बंगाल को वामपंथ और टीएमसी का किला माना जाता रहा है। तो जीत हुई तो पहली बार बंगाल दक्षिणपंथी विचारधारा चुनेगा, यह भी साफ हो जाएगा। और जीत संकेत देगी कि बंगाल ने बीजेपी को एक तरह से स्वीकार कर लिया है। जो मेहनत बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और काडर ने जमीन पर की, वो रंग लाएगी। हिंदी पट्टी के बाद बंगाल नेतृत्व की राजनीति का नया केंद्र बन जाएगा, ये भी तय है। और अगर बंगाल जीत सकती है तो दक्षिण भी दूर नहीं है, ये बड़ा संदेश जाएगा। मैं दक्षिण की तो बात करूंगी, लेकिन उससे पहले क्या ये संकेत जाएगा कि दक्षिण दूर नहीं है सतीश जी? नहीं, सबसे पहले तो मैं गिरिराज जी के बात पर कमेंट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। गिरिराज जी की बोल के रहते तो सबका साथ तो नहीं हो सकता, सबका विकास भले हो जाए। तो दक्षिण दूर नहीं है, अभी तो बंगाल भी दूर है। जिस प्रकार से आप एग्जिट पोल का कहारा पढ़ रही हैं, ताश के पढ़ने की तरह आप पलट रही हैं, अभी पता नहीं पहले क्या हो। बिल्कुल सही बात है। तो तभी तो ये आंकलन है, तभी ये आंकलन है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो अभी से हम लोग दक्षिण कहाँ चले जाए। नहीं, तो ममता की जीत के मायने भी दिखाया मैंने सतीश जी। ममता बनर्जी जीत जाएंगी तो क्या होगा, क्योंकि जो एग्जिट पोल आ रहा है उसमें अभी हम क्या बता सकते हैं। अजीत जी, क्या आप ये बोल पाएंगे, सतीश जी बोल पाएंगे कि ममता बनर्जी आ रही हैं? ये बोलना अभी आंकड़े जो हैं, मैं पहले भी बोला हूँ, ये एनडीटीवी के आंकड़े नहीं हैं, या अलग अलग पोलस्टर्स के आंकड़े सही बात। और यदि हम उनको डिस्कस कर रहे हैं तो उन पर कम से कम डिस्कशन के बीच में तो उन पर विश्वास करना पड़ेगा। तो उन आंकड़ों को देख के यही लगता है, और मैं जो खुद बंगाल में घूमा उस समय भी मुझे लगा कि बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं लहर था। अच्छा, दूसरी बात यह है कि दो तरह का लहर है बंगाल के भीतर। एक तो उत्तर में, एक दक्षिण में अलग अलग लहर है, क्योंकि उत्तर बंगाल दक्षिण बंगाल से बहुत अलग है। पिछले बार भी हमने देखा कि भाजपा अधिकतर सीट जीती थी उत्तर में, पर एक और अंतर है, और मुसलमानों के बीच एक लहर है, एक मुश्त वोटिंग हो रहा है तृणमूल के तरफ, और हिंदुओं के बीच पहले क्या था कि 50% हिंदू भी भाजपा को वोट नहीं देता था, यदि आप पिछले चुनावों को देखें। तो इस बार कोशिश किया गया कि मोबिलाइजेशन बढ़ाया जाए। करीब 93% उत्तर में टर्नआउट हुआ है और दक्षिण में 91, मतलब एवरेज 92%। तो यदि 92% हुआ है, यानी कि 10 में से 9 से अधिक लोग मतलब वोट दिए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुओं के बीच भी बड़ा जोर मोबिलाइजेशन हुआ है, लोग जाके वोट दिए। और कॉन्स्पिरेसी था, सब चुपचाप वोट दे रहे थे। वो तो अभी भी क्यों? अब सर वही मैंने दिखाया कि आंकड़े क्यों कुछ बता नहीं पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं बता पा रहे हैं कि वोटर साइलेंट है, बता नहीं रहे हैं। लेकिन देखिए, लेकिन मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि असम के आंकड़ों पर मैं आने वाली हूँ। उससे पहले मैं जरा ये बात जरूर समझना चाहती हूँ, क्योंकि साइलेंट वोटर, ये बात तो पश्चिम बंगाल में कब से कही जा रही है। वोटर तो पहली बार साइलेंट इतना हो गए कि एग्जिट पोल वालों ने बंद कर दिया। सतीश जी, पहले से है कि नहीं है? नहीं, साइलेंट इतना ज्यादा हो गए कि कुछ तो एग्जिट पोल वाले अपना ही मुंह साइलेंट कर लिया। सतीश जी, पोस्ट पोल वायलेंस बोल रहे हैं। पिछले बार पोस्ट पोल कितना रेप हुआ आपको पता है? इस बार भी शायद कुछ बूथ एजेंट्स नहीं दे पाए भाजपा, बूथ एजेंट लड़की की भी रेप हुई। पिछले बार आप 60 साल की औरत की भी रेप हुई, राइट? सो इतना रेप, इतनी जो हत्या हुई, लोगों के घर जलाया गया, लोग भाग गए बंगाल से। तो वो जो डर है ना, मैं एक बार जरा लोगों की राय चला दूं। मैं एक बार जरा लोगों की राय चलाना चाहती हूँ कि पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी या ममता बनर्जी रिटर्न्स होगा। लोगों को क्या लग रहा है? जो साइलेंट नहीं है वो वोटर अगर बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, जरा ये सुना देते हैं। देखिए, रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, रिजल्ट को वेट करना होगा, लेकिन जहाँ तक ऐसा है कि दीदी रहेगी। पूरा पश्चिम बंगाल का जनता इस बार ये सोच लिया कि परिवर्तन की लहर में उनकी भागीदारी होगी और बंगाल में पूरा का पूरा भगवा लहरेगा। हम लोग बंगाल का यही जीतेगा, बहुत सब फैसिलिटी दिया हुआ है। दीदी जितना फुटपाथ दुकान सब टीएमसी पार्टी। ऐसा क्यों? टीएमसी हौका में फुटपाथ बहुत आदमी कमा खड़ा है। देखिए, ऐसे भारत जनता पार्टी भी सही है, मुख्यमंत्री हमारा दीदी भी सही है, लेकिन यहाँ पर अभी हमारे स्टूडेंट लोगों के लिए जो दीदी दे रहा है, युवा साथी यारी सब, तो हम लोगों को लगता है इतना जल्दी तो दीदी नहीं जाएगी। अभी वेस्ट बंगाल में दीदी तो अभी रहेगी। एग्जिट पोल पर हम भरोसा नहीं करते हैं। जिसका गवर्नमेंट है वो दीगर बात है, लेकिन हम तो कहेंगे कि जो गवर्नमेंट है उसी का गवर्नमेंट आ रहा है, टीएमसी का ही गवर्नमेंट आ रहा है। देखिए, यहाँ चांसेस तो अभी 50-50 का है, मेरे को भी यही लगता है, बिकॉज कि उनका उनका 15 साल से यहाँ पे वर्चस्व रहा है, तो
हटाना थोड़ा मुश्किल होगा। जनगण से अनुरोध करूंगा कि एग्जिट पोल पे ज़्यादा ध्यान न दें। 4 तारीख को जो भी दल जीतेगी, जो भी सरकार बनाएगी, वो सिर्फ पश्चिम बंगाल का उत्थान का सोचेगा। तो आपने सुना, पश्चिम बंगाल में कोई वोटर तो ऐसा है जो साइलेंट नहीं है, जो अपनी राय रख रहा है। तो मोदी या ममता, इसीलिए हमने उनसे पूछा, उन्होंने खुलकर बोला। लेकिन पश्चिम बंगाल के साथ साथ लोगों की उत्सुकता असम में भी है। अब असम में सारे एग्जिट पोल्स जो बता रहे हैं कि हिमंत बिस्व शर्मा की सरकार वापस आ रही है। आज टुडे चाणक्य ने जिस तरह का एग्जिट पोल दिया है, ये एक ब्रांड न्यू एग्जिट पोल है जो मैं आपको बार बार बता रही हूं। वो असम के लिए क्या कह रहा है, जरा वो आपको बता देती हूँ। असम के लिए टुडे चाणक्य क्या कह रहा है। असम के लिए जो आपके सामने आंकड़े हैं वो दिखा रहे हैं कि बीजेपी को मुस्लिम 14% असम में वोट कर रहे हैं और कांग्रेस को 66% वोट कर रहे हैं। तो मुस्लिम वोट 66% कांग्रेस के खाते में और बीजेपी के पास 14% है। वहीं एससी वोट 68% बीजेपी के पास है और 27% कांग्रेस के पास। ओबीसी वोट 69% बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास 23% है। और एसटी वोट बीजेपी के पास 63 है, कांग्रेस के पास 26 है। तो ये आंकड़ा है जो कि जातिवार है। अब नंबर का जरा ग्राफिक में चला दूं कि असम में जो नंबर मिल रहे हैं, असम में जो नंबर मिल रहे हैं, उससे पहले आप लोगों ने तमिलनाडु चला दिया। तो मैं जरा असम के नंबर एक बार दिखा देती हूँ। टुडे चाणक्य असम के नंबर क्या दे रहा है। सारे एग्जिट पोल एक एक करके असम में हिमंत बिस्व शर्मा को एक लीड दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो जीत रहे हैं। मुझे जरा ये बताइए अजीत जी, अगर असम में हिमंत बिस्व शर्मा की हैट्रिक हो रही है तो इसके मायने हिमंत बिस्व शर्मा का कद राष्ट्रीय राजनीति में कितना बढ़ता है? नहीं, बीजेपी का हैट्रिक हो रहा है। हिमंत बिस्व शर्मा सेकेंड टाइम जीतेंगे तो 10 साल, मतलब अगले 5 साल के लिए फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इम्पोर्टेंट तो बहुत है। 2-3 कारण है। एक कि हिमंत बिस्व शर्मा इस बार सारे टिकट असम में उन्होंने ही बांटा। उसके पहले आपको याद है वो कैंपेन इंचार्ज थे झारखंड के। उसके बाद बंगाल के भी कैंपेन में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। और नॉर्थ ईस्ट के जो बाकी स्टेट्स जो हैं वो भी एक तरह से आजकल वही इंचार्ज हैं सबके, तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। नंबर 2, हाँ, और मणिपुर में उनकी जो भूमिका रही वो सबने देखी। नंबर 2, 14% मुसलमान वोट बीजेपी को यदि गया है तो हिमंत बिस्व जब वो बोलते थे तो बहुत लोग एक तरह से रिपेल्ड हो जाते थे। वो कहते थे ना, ये मियाँ मुसलमान, और रिक्शा वाला यदि मियाँ मुसलमान हो तो उसको 1 रुपया कम दो। पर जब उनसे पूछा गया आप ऐसे क्यों कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए, अखमिया मुसलमान मेरे साथ है, मेरा जो सेक्रेटरी है वो भी बहुत सालों से वो भी मुसलमान है, पर वो अखमिया मुसलमान है। मियाँ मुसलमान वो हैं जो घुसपैठी हैं, जो बाहर से आए हैं। तो उनको मैं अलग करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि 3 लाख को लेकर ठेल के बांग्लादेश भेज दूं। तो ये जो उन्होंने डिस्टिंक्शन किया, उस कारण मुझे लगता है कि अखमिया मुसलमानों में बीजेपी को आप नहीं सहमत है? सतीश जी नहीं सहमत है आपसे? देखिए, अगर मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन अगर उसका विश्व शर्मा ने करा दिया होगा तो मैं नहीं कह सकता। नहीं, आप ये क्यों कहते हैं? अखमिया, लखनऊिया 16% वोट कर रहे हैं ना बीजेपी को। कहाँ, कौन सा? 14% वोट कर रहे हैं। 14% किसके अनुसार वोट कर रहे हैं? अब ये टुडे चाणक्य बता रहा है 14% पोलों ने तो इस तरह बेड़ा गर्क किया पहले भी और इसमें भी बेड़ा गर्क ही करेंगे। इन पर मैं तो नहीं यकीन करता भाई। अच्छा। जो एक्चुअल में जब आएगा तो आप बताइएगा। जी, आपको नहीं लग रहा है कि असम में कोई मुसलमान वोट करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि असम में जो हाल किया गया मुस्लिम्स का, और बाद में भले ही उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया है कि मियाँ मुस्लिम का मतलब बांग्लादेशी मुस्लिम, लेकिन उन्होंने जब वो बोला, वो मैसेज पूरे स्टेट में नहीं पूरे मुल्क में गया, कंट्री में गया कि वो मुस्लिम्स को मियाँ बोल करके रेफर कर रहे हैं। तो इस तरह का हेट स्पीच देना एक्टिवली, जो खुद के टेंटेड लीडर है, आप कह रही थी असम में क्यों नहीं, वो तौसीफ जी कह रहे हैं एक भी मुसलमान नहीं वोट देगा। जनरली भी बोल रही हूँ, ऐसे नहीं है कि ये तो एक धारणा है कि मुसलमान वोट ही नहीं देते हैं। जो बिजनेस क्लास है मुसलमानों में, गुजरात में जाइए, सारे बिजनेस क्लास, जो मैं बोल रही थी पहले शो में, भोरी मुस्लिम्स देते हैं। और बंगाल में भी पिछले बार 5% मुस्लिम्स वोट दिया, इस बार बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी जो एडुकेटेड मुस्लिम्स हैं उनको भी काम चाहिए, उनको भी दिख रहा है कि उनका एम्पावरमेंट नहीं किया। देखिए, बंगाल में भी मुझे लगता है मुसलमान इस बार वोट, कुछ मैं सब नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि उनको पता चल गया कि उनके इस्तेमाल किया है ममता बनर्जी ने।
तुष्टीकरण करके दंगा करने के लिए, इसमें- चाहे वो वक्फ के लिए इसमें मैं मैं बोल एक दूं, ऐड करना वक्फ के लिए, चाहूंगा। सीए के लिए दंगा किया, इसमें मैं ऐड लेकिन करना उनके चाहूंगा। कोई एम्पावरमेंट एजुकेटेड मुस्लिम नहीं, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ पूरे अच्छे से कोलकाता शहर की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो माइनॉरिटी बीजेपी के माइनॉरिटी जो के जो राष्ट्रवादी रहे मुस्लिम है, थे राष्ट्रवादी वो अंगूठा छाप है, वो क्लास 6 फेल है। उन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा इस दफा कॉन्टेस्ट भी कर रहे थे दूसरी पार्टी से। तो ये एक भ्रम पैदा करना कि एजुकेटेड लोग जो एजुकेटेड लोग आ रहे यानी हैं, देखो आपको क्या लग रहा है जो बम्पर एक स्वीप है असम में बीजेपी और हिमंता के लिए, उसके पीछे क्या कारण है? नहीं, ये सिर्फ तो ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। आप कह रहे नहीं आ रही? हाँ, बिल्कुल नहीं आ रही। ये जिस तरीके हिमंता से नहीं आ रहे हैं असम में, बिल्कुल नहीं आ रहे। हिमंता नहीं आ रहे हैं। आपको लग रहा है हिमंता नहीं आ रहे हैं? उसका कारण मैं बताता हूँ। हिमंता आएंगे, क्यों आएंगे? जितना दिखाया जा रहा है उतना नहीं आएगा। ठीक है। कई ऐसे इश्यूज है जिसका राष्ट्रीय चैनल कुछ जिक्र ही नहीं करता। ठीक है। वो जुबीन का जो मृत्यु हुआ था वो एक बड़ा इश्यू है जिसका किसी ने जिक्र नहीं किया। बहुत बड़ी नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि वहां कांग्रेस के लिए एक चांस था, ठीक से लड़ती, अच्छा गठबंधन करती, पर नहीं कर जम के आती, नहीं लड़ी। तो नहीं लड़ीगा तो और मरिएगा, तो मर रहे। तो हाँ, जल्दी एक डेवलपमेंट फ्रंट पे जो काम हेमंत बिश्वा शर्मा किए हैं पिछले 5 साल और भाजपा मिलके, क्योंकि डबल इंजन सरकार है तो जम के इन्वेस्टमेंट हुआ है और रोड्स वगैरह जिस तरह से मतलब अच्छा हुआ है। मैं गुवाहाटी में अपना बचपन बिताया, तो अब गुवाहाटी जाइए तो गुवाहाटी ही नहीं, नौगांव वगैरह बाकी आसाम का एरिया आप घूमिए तो पहले के बनस्पत पॉपुलेशन बढ़ गया है। ठीक है। गजब डेवलपमेंट है। अच्छा, एक और चीज सुनिए, बंगाली दोस्त हमारे बता रहे थे कि हमारे बच्चे अब जाके असम में नौकरी ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब कि ये बड़ी बात है। अगर असम के लोग छोड़कर बंगाल के लोग छोड़कर अगर असम जा रहे हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और क्या ये बताता है कि हिमंता रिटर्न्स एग्जिट पोल्स क्यों दिखा रहे हैं और पश्चिम बंगाल में टीएमसी की एग्जिट क्यों दिखा रहे हैं? अभी ये सिर्फ एग्जिट पोल्स हैं, फिर इंतजार करना होगा 4 मई का। उसके बाद ये पता चलेगा कहां सरकार आ रही है, कहां सरकार जा रही है। मैं कौन है आज के लिए।